और आप देख रहे हैं जीके न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं दिवाकर सिंह जी, जो कि जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अ, सर जेडीयू पार्टी सब एक हो चुकी हैं। जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ हैं वो एक हो चुकी हैं और अभी उन्होंने 2024 की तैयारियाँ करना भी शुरू कर दिया। तो प्रदेश में किस तरह की ज़िम्मेदारी आप लोगों को पार्टी की तरफ से दी गई? कीर्ति जी, सबसे बड़ी बात ये है कि 26 राजनीतिक दलों का महागठबंधन बना है, जिसकी 2 मीटिंग हो गई है। आपको तो मालूम है, एक पहली पटना में हुई थी, दूसरी बेंगलोर में हुई, तीसरी मुंबई में होने वाली है। और 26 पार्टियों का जो गठबंधन है, जिसका नाम दिया गया है, उस नाम से उनकी एकता से भाजपा इस तरह से बौखला गई है कि तमाम उनके नेता हैं, जो संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं, वो इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं जिससे कि देश में समाज जातियों को लेकर के, धर्मों को लेकर के बहुत नफरत फैल रही है। सर जैसे कि अभी आपने बताया उसी हिसाब से राजभर जी, ओपी राजभर जी, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा का जो पूरा का पूरा राजनीतिक चरित्र है, वो जातिवाद के मूल आधार पे टिका हुआ है। जिस प्रकार से उनके नेता माननीय ओपी राजभर जी को ये खुली छूट मिली हुई है कि जब वो भाजपा के विरोध में रहते हैं तो तमाम नेताओं को, भाजपा के तमाम बड़े-बड़े नेताओं को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि भारत की राजनीति में ऐसे असभ्य शब्दों का इस्तेमाल जनता दल यूनाइटेड तो प्रयोग करने से बचती है। तो राजभर जी का जो चरित्र रहा है शब्दों का, वो अपने आप में बहुत ही वो स्तरहीन रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने जाति के आधार पे बयान दिया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और इतनी बौखलाहट है कि भाजपा ऐसे मनचले और बिगड़े नेताओं को, जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनको सपा के विरुद्ध या जेडीयू के विरुद्ध खड़ा करके ऐसे शब्दों बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और चूंकि राजभर जी अपने गंदे बोल के लिए जाने जाते हैं, तो भाजपा उनका इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक फायदे के लिए। तो आपको लगता है कि राजभर जी जो भी कुछ बोलते हैं कहीं न कहीं इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा बगैर जातिवाद के समीकरण के कोई चुनाव भारत में जीत नहीं सकती है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि जैसे ही जनता दल यूनाइटेड के हमारे अगुवा, हमारे नेता माननीय नीतीश जी बिहार के निकल करके उत्तर प्रदेश में उनकी कवायद चल रही है फूलपुर से चुनाव लड़ने की, जिससे बौखला करके उन्होंने जाति विशेष को जोड़ना शुरू किया। जिस प्रकार से उन्होंने अपना दल के एक नेता के जन्म समारोह में जैसे पार्टियों को इकट्ठा किया, अब संजय निषाद जी आए, आपके रामविलास पासवान के जो परिवारवाद के भाजपा के सुपुत्र हैं, वो बिहार से आए। तमाम ऐसे नेता आए ये मैसेज देने के लिए कि नीतीश जी जातियों के नेता हैं, जबकि नीतीश जी का कद जातिवाद से बहुत ऊपर है, धर्मवाद से बहुत ऊपर है। वो न्याय के साथ विकास में विश्वास करते हैं। क्योंकि जन्म किसी के हाथ में नहीं होता है, उस सब समाज से, उस वर्ग से आते हैं। इस प्रकार से भाजपा इतनी बौखला गई है कि वो जाति के कार्ड को खेलने के लिए हम लोगों का, जेडीयू का काम बहुत आसान कर दे रही है। सर जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी में तमाम पार्टियों के कुछ नेता शामिल हो रहे हैं और बीजेपी अपने पार्टियों के लोगों को छोड़कर, कार्यकर्ताओं को छोड़कर उन्हें कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी दे रही है, चुनाव लड़वा रही है। तो आपको क्या लगता है क्या ये एक बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है जिससे वो चुनाव जीतना चाहती है? पॉलिटिकल स्टंट पॉलिटिक्स में होना चाहिए, लेकिन स्तरहीन स्टंट ये दर्शाता है कि भाजपा इस समय हताशा के दौर में है। जिस प्रकार से ऐसे-ऐसे नेताओं को वो तवज्जो दे रही है, ऐसे-ऐसे नेताओं को फ्रंट में ला रही है, जिनका कि भूत बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसे-जैसे शब्द बोले हैं, उन शब्दों का अगर भूतकाल में परीक्षण किया जाए, तो भाजपा के नेताओं को नहीं, कार्यकर्ताओं को भी शर्म आएगी। लेकिन अब चूंकि इतनी हताशा और निराशा बढ़ गई है, तो ये पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, जिसका कोई लाभ इनको मिलने वाला नहीं, बल्कि नुकसान होगा इनको। बहुत-बहुत